हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। आइए हम वचन में जाने से पहले एक छोटी सी दुआ में जाएंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 परमेश्वर पिता, आज के दिन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता, एक बार और आपने ये समय दिया, ये वेरी स्पेशल टाइम हमको दिया है परमेश्वर पिता, कि इस समय में होकर हम वचनों को सीखें, समझें और उन वचनों का पालन हमारी लाइफ में कर सके परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके इन वचनों के द्वारा। जो भी इन वचनों में लिखा है परमेश्वर पिता, वो हमारी लाइफ की आत्मिक उन्नति के लिए परमेश्वर पिता, आपके साथ संगति करने के लिए परमेश्वर पिता, आपकी उपस्थिति का अनुभव करने के लिए है परमेश्वर पिता। जैसे हम वचनों को पढ़ते हैं परमेश्वर पिता, इन वचनों को समझते हैं ईश्वर राजा, हमारे साथ रहना, हमारे होठों को, कानों को परमेश्वर पिता, हमारे हृदयों को खोलना ईश्वर राजा, ताकि वचनों को सीखते हुए, समझते हुए हम इन वचनों को अमल करते हुए हमारी लाइफ में इन वचनों के अनुसार चलने वाले बन सके परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता, इस सुंदर समय में हम उन लोगों के लिए दुआ मांगते परमेश्वर पिता, जो इस वचन को सुनते हैं परमेश्वर पिता। अगर उनमें कोई बीमार हो, लाचार हो, गरीबी में हो, बेरोजगारी में हो परमेश्वर पिता, कर्ज में हो परमेश्वर पिता, बंधनों में हो परमेश्वर पिता, किसी भी प्रकार के कोर्ट केस में हो परमेश्वर पिता, हालेलुया ईश्वर राजा, आपका पवित्र आत्मा उनके चारों ओर मंडराए परमेश्वर पिता। पवित्र आत्मा से उनको भर देना परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता, उनको आपका चंगाई भरा हाथ बढ़ाना परमेश्वर पिता, ताकि वो चंगाई और छुटकारा पाने पाए परमेश्वर पिता। हर एक बंधनों से छुटकारा देना परमेश्वर पिता। उनकी बेरोजगारी को दूर करना परमेश्वर पिता। उनके धन दौलत की कमी को पूरा करना परमेश्वर पिता, हालेलुया ईश्वर राजा। परमेश्वर पिता, अगर किसी मुकदमे में हो, किसी कोर्ट केस में हो परमेश्वर पिता, आप न्यायों के न्याय हो परमेश्वर पिता। आप न्यायाधीश बनकर परमेश्वर पिता उनका कोर्ट केस को सुलझाना परमेश्वर पिता, हालेलुया ईश्वर राजा। आपके वचनों के ऊपर हम विश्वास करते हैं परमेश्वर पिता, और ईश्वर राजा उन वचनों पर विश्वास करते हुए हम आपसे दुआ मांगते परमेश्वर पिता। हर एक जो वचन जो ये लोग सुनते हैं उनको ब्लेस करना, हालेलुया ईश्वर राजा। हर एक को ब्लेस करना परमेश्वर पिता, हर एक की आत्मिक उन्नति करना परमेश्वर पिता, हर एक को आपके वचनों में बढ़ाना परमेश्वर पिता ईश्वर राजा। इस घड़ी में परमेश्वर पिता हम आपकी आराधना स्तुति करते परमेश्वर पिता, और हम आपको सम्मान आदर देते परमेश्वर पिता। हम आपको परमेश्वर पिता सारा आदर सम्मान देते हुए परमेश्वर पिता, ये छोटी सी दुआ को हम मांगते हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। एक बार और सभी को जय मसीह की। आइए हम वचन में से पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 28वां अध्याय, उसकी 20वीं आयत। मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 28वां अध्याय, उसकी 20वीं आयत। सबसे लास्ट वाली आयत है मत्ती रचित सुसमाचार की। यहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। क्या लिखा हुआ है? और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। आई एम विथ यू ऑलवेज। ये किसका वचन है? कौन बता रहा है हम लोग को कि मैं आपके साथ हूँ? प्रिय प्रभु यीशु मसीह हम लोग को ये वायदा दे रहे हैं, ये वायदा हम लोग को बता रहे हैं, हम लोग को बोल रहे हैं कि तुम अकेले नहीं हो, तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आई एम विथ यू ऑलवेज, मतलब हर समय मैं तुम्हारे साथ हूँ। हर समय हर घड़ी प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ रहते हैं। ये कोई मैं मेरी तरफ से कोई बात बना के नहीं बोल रही हूँ, या कहीं आउट से लिया गया वचन नहीं है, लेकिन ये पवित्र बाइबल में से लिया गया वचन है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। आज नहीं, कल नहीं, या परसों नहीं, जगत के अंत तक, जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। कितना बड़ा वायदा प्रभु यीशु मसीह हमसे करके गए हैं प्रियो, कि मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। भले मैं मर गया, भले मैं उठा लिया गया, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूँ। बहुत ही सुंदर, बहुत ही बड़ा वादा जो प्रभु यीशु मसीह ने हमसे किया है, हमसे करके गए हैं प्रभु यीशु मसीह। बहुत बड़ा वादा है। हम लोग को समझना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह इन वचनों से हमें क्या बता रहे हैं, कि वो क्या हम लोग को सिखा रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि मैं जाता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूँगा।
मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा। कौन सा सहायक? पवित्र आत्मा हमको मिला है प्रियो। वो सदा हमारे साथ रहता है, सदा हमारी गाइड करता है, सदा हमारी देख रेख करता है, सदा हमको बताता है कि किस मार्ग पे चलना है। प्रभु यीशु मसीह खुद हमको अनुभव करने की ज़रूरत है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है। हम लोग पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय उसकी 23वीं आयत। यहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है, यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा। किससे? प्रभु यीशु मसीह से। तो वह मेरे वचन को मानेगा। किसको मानना है? वचन को। बहुत ही क्लियर है। जो मुझसे प्रेम रखेगा, मेरे वचन को मानेगा, और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा, और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। तो हमारे साथ प्रभु यीशु मसीह का रहना होना, कैसे हम लोग प्रभु यीशु मसीह को हमारे पास में रख सकते हैं, कैसे वो हमारी लाइफ में हो सकते हैं। तो क्लियरली यहाँ पे लिखा हुआ है कि यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम करेगा। किससे? प्रभु यीशु मसीह से, परमेश्वर पिता से प्रेम करेगा, वह मेरे वचन को मानेगा। प्यार करेंगे तो हम उसके वचन को मानेंगे। आप सांसारिक लाइफ में भी देख सकते हैं कि हम जिससे प्यार करते हैं उसकी बात हम लोग मानते हैं। तो ये वही है। और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा। अगर हम प्रभु यीशु से प्रेम रखेंगे तो परमेश्वर पिता हमसे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे। मतलब प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि वो हमारे पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। बहुत ही बड़ा वायदा प्रभु यीशु मसीह हमसे करके गए हैं। पर प्रभु यीशु मसीह यहाँ बता रहे हैं कि जब से यीशु का जाना हुआ जा गए, उसके बाद जो लोग उस समय या उसके बाद जो लोग उस पर विश्वास करते थे, उसकी आज्ञाओं का पालन करते थे, प्रभु यीशु के वचनों को मानते थे, अपना जीवन प्रभु को दे दिए थे, उस समय से प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है। अगर हमने ये सब किया है तो वो हमारे साथ है। अगर दूसरा इंसान ये सब कर रहा है तो प्रभु यीशु मसीह उसके साथ है। हर एक के साथ पर्सनली, हर एक के साथ पर्सनली प्रभु यीशु मसीह हर एक व्यक्ति के साथ है। अगर हम उससे प्रेम रख रहे हैं, उसके वचनों का पालन कर रहे हैं तो, और उस पर विश्वास कर रहे तो। वचन बोलता है, वचन क्लियरली हमसे बात करता है कि मैं उसके साथ रहूँगा, उसमें वास करूँगा, उसके साथ रहूँगा। आई एम विथ यू ऑलवेज, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ। हम लोग देखते हैं प्रियो कि प्रभु यीशु मसीह जब उठा लिए गए, उसके बाद में चेलों को इस संसार में कम से कम बताया जाता है कि 270 साल तक सताया गया। किसी को क्रूस पे लटका दिया गया, किसी को गर्म तेल में जला दिया गया, किसी को और कुछ सजाएं दी गई, किसी को पथराव किया गया, किसी को अत्याचार किया गया। लेकिन प्रिय हम लोग पाते हैं कि वो चेले, वो शिष्य जो थे, वो इन सारी तकलीफ़ों से भी जाने के लिए तैयार थे। क्यों? क्योंकि उनके साथ क्या था? प्रभु यीशु मसीह उनके साथ थे। इसलिए वो किसी भी तरह की अत्याचार, दुख, संकट, परेशानी, मार कूट जो भी वो जा रहे थे, उनसे वो जाने के लिए क्या थे? तैयार थे। ऐसा अत्याचार होने के बाद भी उनको पता था कि हमारा प्रभु यीशु मसीह, हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे इन वचनों में हमने पढ़ा कि उन्होंने कहा कि मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ। मत्ती 28 उसके 20 में हमने अभी पढ़ा कि मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ। आई एम विथ यू ऑलवेज टिल द एंड ऑफ द डेज। ओके, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि हम लोग जब देखते हैं आज की परिस्थिति में, आज की जो विकट परिस्थिति में दर्दनाक हम लोग चारों ओर देखते हैं कि अत्याचार ही अत्याचार। अभी थोड़े दिन पहले हमने छत्तीसगढ़ में देखा, उसके पहले हमने एमपी में देखा, अभी हम लोग देखते हैं कि असम तरफ, म्यांमार तरफ या अदर जगह में भी बहुत ही ज़्यादा अत्याचार हो रहे, लोगों को परेशान किया जा रहा है, लोगों को धर्म परिवर्तन के नाम पर उनको सताया जा रहा है।
प्रियो, बहुत बार हम लोग देखते हैं कि हम लोग या हम कोई भी एनी पास्टर या एनी सेवक अपोस्तल हो या कोई भी हो, किसी भी धर्म का परिवर्तन नहीं कर रहे हैं। तुम अपना अपना धर्म मानो। अगर उस इंसान की लाइफ में कुछ चेंजेस आए हैं, उसके दिल में कुछ चेंजेस आए हैं, उसके हृदय में कुछ चेंजेस आए हैं, कुछ उसको बदलाव अपनी लाइफ में आया है, तो वो ज़रूर उसको अपनाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि उसने धर्म परिवर्तन कर लिया है। उसको जो लगे, जो अच्छा लगे, वो वहाँ जाएगा। तो हम लोग देखते हैं कि इतनी अत्याचार, इतनी परेशानी, इतनी सब कुछ सहने के बाद भी लोग वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के शुभ संदेश को सुनाते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह ने उस टाइम किया था, उनके 3.5 साल में किया था। वो काम अभी भी उनके शिष्य, सेवक, अपोस्तल, पास्टर्स, सेविकाएं, प्रोफेट्स सब करते जा रहे हैं। और उनको ये सारी शक्ति, ये सारा आनंद, ये सारी खुशी और ये सब सहने की शक्ति कहाँ से मिलती है? प्रभु यीशु मसीह से। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ। बहुत बार क्या होता है, हम लोग अपने मनों में नेगेटिव चीज़ें ले आते हैं। हम लोग बहुत बार नेगेटिव सोचते हैं कि हमारा ये गलत हो गया, हमारा वो गलत हो गया, यहाँ इतना सताव हो रहा है, यहाँ इतना सताए जा रहे हैं, हमारा जो हम चाहते थे वो हो नहीं रहा है। मतलब हम लोग बहुत बार हमारे दिमाग में जो प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 28:20 जो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ, उन वचनों पर विश्वास नहीं कर पाते। बहुत बार हम लोग सोचते हैं कि हम लोग अकेले हैं, अकेलापन महसूस करते हैं, हमारे साथ कोई नहीं है, हमारा सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है, हमें शांति देने वाला कोई नहीं है, हमें प्रेम करने वाला कोई नहीं है। लेकिन हम इन वचनों को भूल जाते हैं कि हमारा परमेश्वर पिता, हमारा प्रभु यीशु मसीह सदा हमारे साथ है। वो सदा हमसे प्यार करते, वो सदा हमारी शांति देते, वो हमारी आशा बन के रहते हैं, वो हमारा सब समय सपोर्ट करते हैं। ये हम लोग भूल जाते हैं। हम लोग पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय उसकी 40वीं आयत में ऐसे लिखा हुआ है। 40वीं आयत हम लोग पढ़ेंगे। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझ से नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा देखेगी। मतलब हम लोग वो विश्वास, वो वचनों के ऊपर विश्वास करना, वचनों को मानना हम नहीं कर पाते हैं, इसलिए हम परमेश्वर की महिमा नहीं देख पाते, इसलिए हम परमेश्वर की उपस्थिति नहीं देख पाते, इसलिए हम परमेश्वर का प्यार का अनुभव हमारी लाइफ में नहीं कर पाते। तो यहाँ पर क्लियरली प्रभु यीशु मसीह हमसे कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि अगर विश्वास और वचनों को मानना हमारी लाइफ में बहुत ज़रूरी है। हम लोग एक और वचन पढ़ेंगे, 2 कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय उसकी 7वीं आयत में भी इसी प्रकार लिखा हुआ है, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं, कोई रूप नहीं है परमेश्वर का या प्रभु यीशु मसीह का या पवित्र आत्मा का, वो हमारा बना बनाया रूप है, वैसे कोई रूप नहीं है परमेश्वर का। लेकिन हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। प्रियो, किससे चलते हैं हम लोग? विश्वास से चलते हैं, वचन को मानते हैं, वचन के अनुसार चलते हैं, विश्वास के साथ हम लोग चलते हैं, तो जाके हम लोग विश्वास कर पाएंगे कि प्रभु यीशु हमारे साथ है। प्रभु यीशु ने ये नहीं कहा कि मैं आपके साथ रहूँगा नहीं बोला, उनने बोला है प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। अभी प्रेजेंट में इसी टाइम प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है। प्रभु यीशु मसीह ने ऐसे तो नहीं कहा मैं आपके साथ रहा था या मैं आपके साथ रहूँगा, नहीं, ना तो पास्ट में कहा गया है ना फ्यूचर में, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने प्रेजेंट में कहा कि इसी टाइम, इसी वक्त मैं आपके साथ हूँ। कितना सुंदर वचन है, कितना बड़ा वचन है प्रभु यीशु मसीह का, कितना बड़ा वायदा हमसे करके गए हैं। प्रियो, हम लोग को जस्ट वचन को मानने की ज़रूरत है, वचनों के ऊपर विश्वास करने की ज़रूरत है। जो नहीं देखा हमने परमेश्वर को, उस परमेश्वर पर विश्वास करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमने उनका अनुभव किया है, उसकी उपस्थिति में हम लोग देखा है, उसकी उपस्थिति का
हमने विश्वास किया है, अनुभव किया है, उसके वचनों को माना है परमेश्वर पिता, तो वो हम लोग को अंतिम क्षण तक कहते हैं कि सदा मैं तुम्हारे साथ हूँ, भले कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारे साथ हूँ। बिलीव करने की ज़रूरत है प्रियो, हमको बिलीव करने की ज़रूरत है। नेगेटिव चीज़ों की ओर नहीं भागे, लेकिन पॉजिटिव रहते हुए प्रभु यीशु मसीह के साथ में हम लोग आगे बढ़ते जाए। हम लोग देखेंगे यशायाह नबी की पुस्तक उसकी 43 चैप्टर, यशायाह नबी की पुस्तक 43 अध्याय, उसके दूसरी आयत में इस प्रकार लिखा है, जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग संग रहूँगा, और जब तू नदियों में होकर चले तब मैं तुझे ना डुबा सकेगी, तब वे तुझे ना डुबा सकेगी। जब तू आग में चले तब तुझे आँच न लगेगी, और उसकी लो तुझे ना जला सकेगी। ये कितना गहरा ये वचन है, हम लोग को बता रहा है, बहुत सामर्थ्य वचन है। यहाँ लिखा है जब तू जल में होके निकलेगा, मतलब जल, थल, आग, वायु, सब पे परमेश्वर का अधिकार है। सब हम लोग को कुछ भी नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि प्रभु परमेश्वर हमारे साथ है। मैं तुम्हारे संग संग हूँ, मैं तुम्हारे संग संग रहूँगा, कह रहा है प्रभु यीशु मसीह। यहाँ पर परमेश्वर पिता हमसे कह रहा है, भले समुद्र में हम लोग, नदियों में हम लोग डूबे चले जाते हैं, जल में होकर जब हम लोग जाते हैं हम डूबे चले जाते हैं, कई प्रकार से हम डूबे चले जाते हैं, तो भी प्रभु परमेश्वर पिता हमारे साथ साथ चलेगा, हमारे साथ साथ रहेगा। भले हो सकता है हम लोग कर्ज के समुद्र में हो, निराशा के समुद्र में हो, अपमान के समुद्र में हो, अत्याचार के समुद्र में हो, और उदासी के समुद्र में हो, और ये जो समुद्र जो हमारी लाइफ में आते वो हम लोग को खींचते रहते होंगे, डुबाते रहते होंगे, लेकिन उस समय प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, परमपिता परमेश्वर कहते हैं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, कहते हैं मैं तुम्हारे साथ हूँ। वचनों पर विश्वास करने की ज़रूरत है कि अगर वो तुम उसमें से जाके जाओ तो भी वो तुम्हें डुबा ना सकेगी। मतलब कितना सामर्थ्य वचन है, बता रहा कि भले कुछ भी हो जाए वो तुम्हें डुबा ना सकेगी। अगर आग में से जाओ तो वो तुम्हें जला ना सकेगी। हम लोग देखते हैं शद्रक, मेधक, अबेदनगो को कैसे परमेश्वर पिता ने उस आग में से उनको बचाया, और कैसे वो बच के आए। और हम लोग देखते हैं पतरस कैसे पानी में चला, मतलब कुछ आपको डुबा ना सकेगी, कुछ आपको आग की लो आपको वो जला ना सकेगी। परमेश्वर का वचन कहता है प्रियो, और हम लोग परमेश्वर का वचन कहता है कि हम लोग को डरना नहीं है, हारना नहीं है, हम लोग को घबराना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर पिता हमारे संग संग है। हम लोग पढ़ेंगे यशायाह नबी की पुस्तक उसका 41 और 10 से लेकर आगे तक हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। यहाँ भी लिखा हुआ है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, मत डर मैं तेरे संग हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा, अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। परमेश्वर का वायदा है प्रियो कि मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। हमारे संग है परमेश्वर पिता, हमारे संग है, हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। देख, जो तुझसे क्रोधित है वे सब लज्जित होंगे, जो तुझसे झगड़ते हैं उनके मुंह काले होंगे और नष्ट होकर मिट जाएंगे। जो हमारे अगेंस्ट में हैं वो सारे मिट जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर पिता हमारे संग है। हम लोग को डरने की ज़रूरत नहीं है। जो तुझसे लड़ते हैं उन्हें ढूंढने पर भी तू न पाएगा, जो तुझ से युद्ध करते हैं वे नष्ट होकर मिट जाएंगे, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिने हाथ पकड़कर कहूँगा, मत डर मैं तेरी सहायता करता हूँ। परमेश्वर पिता सदा हमारे साथ हैं। किसी भी टाइप की प्रॉब्लम्स क्यों ना हो, हमने सारी प्रॉब्लम्स इसमें पढ़ी। यशायाह 41 उसके 10 में हमने पढ़ी, 11 में 12 में हमने पढ़ी कि कैसे भी अपने दुश्मन हो, परमेश्वर पिता हमारे साथ है तो हमें कभी भी लज्जित होना नहीं पड़ेगा। वो हमारे साथ साथ हमारे दुश्मनों से लड़ेगा, हमको लड़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। भजन संहिता 23 उसके 4 में ऐसे लिखा हुआ है, भजन संहिता 23 उसके 4 में लिखा हुआ है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई से होकर चलूं तो हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। रह रहा है नहीं, तू मेरे साथ रहता है, क्योंकि मैं नहीं डरूंगा। घोर अंधकार में हो के मेरी लाइफ में अंधकार ही दिखे, मेरी लाइफ में उजाला भी नहीं दिखे, मुझे रास्ता भी नहीं दिखे, मेरे को कुछ भी नहीं दिखे,
तब भी मैं नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। मैं बिलीव करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ कि आप मेरे साथ हैं, तो मुझे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे कोई डरा नहीं सकता, मुझे कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ अंधकार के बीच में भी मेरे दिल में एक ही बात है कि परमेश्वर पिता मेरे साथ है। वो वचन, जो वचन हम लोग सुन रहे हैं, वो वचन हमें सिखाए, समझाए, अंदर तक जाए कि परमेश्वर पिता मुझे बता रहे कि मैं तेरे साथ हूँ। भले कुछ भी परेशानी आ जाए, कुछ भी बड़ी बड़ी दिक्कतें आ जाए, पहाड़ आ जाए, नदियाँ आ जाए, घाटियाँ आ जाए, टेढ़े मेढ़े रास्ते क्यों ना आ जाए प्रियो, परमेश्वर पिता सदा हमारे साथ है। प्रभु यीशु मसीह सदा हमारे साथ है। पवित्र आत्मा सदा हमारे साथ है, हमारे साथ है प्रियो, हमारे साथ है। हमें बहुत ही बड़ा गिफ्ट दे के गए हैं प्रभु यीशु मसीह कि वो सदा हमारे साथ है। हम एक और वचन पढ़ेंगे, व्यवस्था विवरण उसका 31वां अध्याय, व्यवस्था विवरण उसका 31वां अध्याय, उसकी 6 आयत से हम लोग पढ़ेंगे, 6 से 8 तक हम लोग पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण उसका 31वां अध्याय, व्यवस्था विवरण 31वां अध्याय 6 से 8 तक ऐसे लिखा हुआ है, तू हिया भांद और दृढ़ हो, उनसे ना डर और ना भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है। तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है। वह तुझको धोखा ना देगा, ना छोड़ेगा। बहुत ही सामर्थ्य वचन प्रियो। तब मूसा ने यहोशू को बुलाकर सब इस्राएल लोग के सम्मुख कहा, तू हिया बांध और दृढ़ हो जा, क्योंकि इन लोगों के संग उस देश में जिसे यहोवा ने इसके पूर्वजों के शपथ खाकर देने को कहा था, तू जाएगा और तू इनको उसका अधिकारी कर देगा। और तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा है, वह तेरे संग रहेगा और ना तो तुझे धोखा देगा और ना छोड़ देगा। इसलिए मत डर और तेरा मन कच्चा नहीं हो। हमारा मन भी प्रियो कभी कच्चा नहीं होना चाहिए, डाउट नहीं करना चाहिए, पीछे नहीं हटना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए, अविश्वासी नहीं होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, मैं सदा तुम्हारे संग हूँ, मैं तुम्हारे साथ साथ चलता रहूँगा, मैं तुम्हारे साथ साथ चलता हूँ। तुम्हें किसी भी चीज़ की घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमारा हथियार, हमारी शक्ति, हमारी पूंजी एक ही चीज़ है प्रियो, वो है कि प्रभु यीशु मसीह सदा हमारे साथ हैं। फिर से मैं दोहराना चाहूँगी, हमारा हथियार, हमारी पूंजी, हमारी शक्ति, हमारा सब कुछ प्रभु यीशु मसीह है, जो सदा हमारे संग संग चलता है, सदा हमारे संग रहता है। फिर से दोहराऊंगी, मत्ती 28 उसके 20 में लिखा हुआ है, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ। प्रिय प्रभु यीशु मसीह इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीषित करे और हम सबको ब्लेस करे कि हम ऐसे ही वचनों में और आगे बढ़ते जाएं, और परमेश्वर पिता हम लोग को वचनों में और गहराई से सिखाते जाए और हम सीखते जाएं, और अपना आत्मिक जीवन, अपना जो आत्मिक जीवन है उसका लेवल और बढ़ाए, और आत्मिक लेवल हमारा जो है उसको और ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करें। हम जहाँ हैं वहाँ नहीं रहे, हम ठंडे नहीं पड़ जाए, हम निराशा में नहीं रहे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर पिता सदा हमारे संग हैं। प्रियो, अगर आपकी लाइफ में कुछ भी बदलाव छोटा मोटा आता है तो प्लीज़ इन वचनों को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा, ताकि और लोगों तक ये वचन पहुँचे और वो भी अपनी आत्मा को बचा सके, अपनी आत्मिक उन्नति कर सके और परमेश्वर के राज्य के अधिकारी हो सके। तो एक बार फिर परमेश्वर पिता हम सबको ब्लेस करे, सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।